जीवन में सत्संग, जीवन में कथा, जीवन में अध्यात्म क्यों जरूरी, सुनिए अब आप। जो लोग कहते हैं ना महाराज कथा सुनने से होगा क्या, सुनिए, कथा सुनने से, सत्संग करने से, कीर्तन करने से, वो गोस्वामी जी की वो वाली चौपाई तो याद होगी ना कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जानते हो ये सब? बिनु सत्संग विवेक न होई, विवेक यानी बुद्धि। अब बुद्धि आती कहां से? पढ़ाई से तो ज्ञान मिल जाता है, किंतु आप विचार करो क्या जो आपने पढ़ा है, जो विषय पढ़ा है, वो जीवन में कहां तक काम आता? बोले धन कमाने तक। और जीवन में केवल धन कमाना ही श्रेष्ठ नहीं, जीवन में कई ऐसी विपत्ति, समस्याएं, विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं जब व्यक्ति सोचने समझने में लाचार हो जाता है, उसको लगता है करें तो करें क्या। उस समय पर फिर भगवान के ये सत्संग, ये कीर्तन, ये अध्यात्म शुरू होता है। तो अब देखिए, तो सत्संग क्यों करना चाहिए? ताकि हमारी बुद्धि निर्मल रहे, हमें थोड़ा बुद्धि में अच्छे विचार आए। सत्संग क्यों करना चाहिए? ताकि हमारे जीवन में कोई निर्णय गलत ना हो। सत्संग करने से क्या होता पता है ना? आप जीवन में कुछ भी करने जाओगे, आप पढ़ाई करने जाओगे, आप धन कमाने जाओगे, आप काम करने जाओगे, आप तीर्थाटन कर कुछ भी करने जाओगे, तो आपकी बुद्धि में यदि सत्संग है तो आपकी बुद्धि अच्छा सोचेगी, आपकी बुद्धि समस्या का समाधान तुरंत निकाल लेगी। यदि जीवन में सत्संग है तो कोई भी निर्णय गलत नहीं होगा। और यदि सत्संग नहीं है तो सत्संग नहीं है, गोस्वामी जी ने लगा बिनु सत्संग विवेक न होई, और सत्संग नहीं है तो विवेक नहीं, और विवेक नहीं तो बुद्धि नहीं है। अब जब बुद्धि नहीं और कोई काम करने गए और कोई गलत निर्णय ले लिया, अब बाद में पछताओगे कि काश हमें पहले करना था ऐसा, हमसे ये गलती हो गई, यदि ये गलती ना होती तो हमारा तो ये काम बन गया होता। तो भैया वो गलती तो तुमसे होनी थी, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कथा कीर्तन सत्संग अध्यात्म है ही नहीं। और यदि तुमने कथा कीर्तन सत्संग अध्यात्म किया होता तो फिर ये नहीं कहते कि हमसे ये गलती हो गई, फिर कहते अच्छा हुआ हमने ये किया। ये कब होता है? जब जीवन में आपके सत्संग आता, अध्यात्म आता है। इसी कारण हमारे भारतवर्ष के युवाओं को, भारतवर्ष के काम करने वाले व्यक्तियों को, भारतवर्ष में जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, उनको जरूरत है कि जीवन में कुछ आ जाए, कुछ चला जाए, किंतु सत्संग करिए, अध्यात्म से जुड़े रहिए, क्योंकि बिना अध्यात्म के जीवन में आप कुछ भी नहीं कर सकते। यहां तक कि लोगों से बात करने के लिए भी आपको स्पिरिचुअल पावर की जरूरत है, अध्यात्म एनर्जी की जरूरत पड़ती है।